दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल फोर्ब्स इंडिया में प्रकाशित लेख आर वी रेडी फॉर द साइलेंटली अप्रोचिंग वेव ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और द हिंदू में छपी खबर एक्सपोजर्स टू रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हाई इन एडोलेसेंट्स सर्वे के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में गैर संचारी रोगों का बढ़ता खतरा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में जारी एक सर्वे से भारत के किशोरों में होने वाली गैर संचारी बीमारियों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 किशोरों में से एक धूम्रपान अथवा तंबाकू का सेवन करता हुआ पाया गया है। 1/4 लोग ऐसे मिले जो शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थे। 6.2% किशोर ओवरवेट वाले मिले। ये निष्कर्ष राष्ट्रीय गैर संचारी रोग लक्ष्यों और संकेतक ढांचे के हिस्से के रूप में 15 से 17 साल के आयु वर्ग के किशोरों के लिए 2025 तक प्राप्त किए जाने वाले अखिल भारतीय सर्वे से मिले हैं। ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च यानी NCDIR ने 10 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में यह सर्वे किया है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों के किशोरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में रिस्क फैक्टर का अनुपात अधिक है। इसके अलावा द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में द बर्डन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990 to 2019 शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इसके मुताबिक भारत में 488 मिलियन लोग सिर दर्द से पीड़ित हैं, जबकि 213 मिलियन लोग माइग्रेन से और 374 मिलियन लोग टेंशन टाइप हेडेक से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम गैर संचारी रोगों से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि भारत में इन रोगों से पीड़ित लोगों की क्या स्थिति है। तो आइए सबसे पहले गैर संचारी बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो स्प्रेड नहीं होते। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति के किसी दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, उन्हें गैर संचारी अथवा असंक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs कहते हैं। गैर संचारी रोगों को क्रोनिक डिजीजेस के रूप में भी जाना जाता है। असंक्रामक रोग किन्हीं विशेष कारणों जैसे किसी मुख्य अंग के सुचारू रूप से कार्य न करने या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ये दीर्घकालिक यानी काफी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। ये बीमारियां जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और व्यावहारिक कारकों की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर भी गैर संचारी बीमारियों के होने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी बीमारियां और डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के मुख्य प्रकार हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक जैसी बीमारियां, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एवं अस्थमा जैसी बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज एवं मेंटल हेल्थ डिजीज के रूप में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का वर्गीकरण किया जाता है। लाइफस्टाइल डिजीज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय से संबंधित बीमारियां, स्ट्रोक और कैंसर इत्यादि जैसे रोग शामिल हैं, जबकि मेंटल हेल्थ डिजीज में डिप्रेशन और ट्रॉमा जैसी बीमारियां शामिल हैं। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि असंक्रामक बीमारियां किन वजहों से होती हैं। आइए अब असंक्रामक बीमारियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों के सभी आयु वर्ग के लोग असंक्रामक रोगों से प्रभावित हैं। हालांकि ये बीमारियां अक्सर वृद्धावस्था वाले समूहों से जुड़ी होती हैं, लेकिन WHO के आंकड़े बताते हैं कि असंक्रामक रोगों के कारण होने वाली सभी मौतों में से 15 मिलियन से अधिक मौतें
3 से 69 आयु वर्ग के बीच होती हैं। इसमें से 85% मौतें निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले देशों में होती हैं। बच्चे, किशोर और बूढ़े सभी असंक्रामक रोगों में योगदान देने वाले कारकों की चपेट में हैं। इन कारकों में अनहेल्दी डाइट, शारीरिक निष्क्रियता, शराब और तंबाकू जैसे धूम्रपान का उपयोग इत्यादि शामिल है। दौड़ती भागती जिंदगी में हमने पैकेज्ड और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। इन पदार्थों में सोडियम का स्तर बहुत ज्यादा होता है। गौरतलब है कि सोडियम का उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ जल्दी खराब ना हो। ऐसे में अत्यधिक नमक का सेवन रक्तचाप को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। जॉब, व्यवसाय इत्यादि के चक्कर में हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम ना तो फिजिकली एक्टिविटी कर पाते हैं, ना ही किसी तरह का व्यायाम अथवा एक्सरसाइज। इससे हमारे शरीर में मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसी बीमारियां घर करने लगती हैं। इसके अलावा अत्यधिक तनाव और टेंशन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में योगदान देते हैं। यदि हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारे शरीर में निकोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होती है। तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि के लगातार सेवन से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। गौरतलब है कि अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। भूख प्यास का बढ़ना, बार बार टॉयलेट आना इसके सामान्य लक्षण है। अभी तक अधिकांश बच्चों और किशोरों में टाइप 1 डायबिटीज हुआ करती थी, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में मोटापे से ग्रस्त किशोरों में टाइप 2 डायबिटीज के भी मामले देखे जा रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा को काफी बढ़ा देती है। इससे किडनी, आंखें और शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। इन सब के अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आनुवांशिक कारकों की वजह से होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इत्यादि। आनुवांशिक विकार ऐसे वंशानुगत रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। साथ ही तेजी से बढ़ता अनियोजित शहरीकरण, दुनिया भर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल का प्रसार और पॉपुलेशन एजिंग इत्यादि ऐसे कारक हैं जो असंक्रामक रोगों के उत्पन्न होने में अहम भूमिका निभाते हैं। अनहेल्दी डाइट और कम फिजिकल एक्टिविटी के चलते लोगों के ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड लिपिड और मोटापे में बढ़ोतरी होने लगती है। इन्हें मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है, जो हृदय संबंधी रोगों का कारण बनते हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि असंक्रामक बीमारियों की वजह से समय से पहले होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे अधिक है। आइए अब असंक्रामक बीमारियों से उत्पन्न प्रभावों को भी देख लेते हैं। असंक्रामक बीमारियों से सालाना दुनिया के लगभग 41 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा दुनिया भर में सालाना होने वाली कुल मौतों का 71% है। हर साल 30 से 69 आयु वर्ग के 15 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु असंक्रामक बीमारियों से होती है। इनमें से 85% मामले समय से पहले होने वाली मौतों के हैं, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। असंक्रामक बीमारियों से होने वाली कुल मौतों के मामले में 77% मामले ऐसे हैं जो निम्न एवं मध्य आय वाले देशों से संबंधित है। असंक्रामक रोगों में सबसे अधिक मौतें हृदय संबंधी रोगों से होती हैं। यह आंकड़ा सालाना 17.9 मिलियन लोगों का है। कैंसर से हर साल लगभग 9.3 मिलियन, श्वसन संबंधी बीमारियों से 4.1 मिलियन और डायबिटीज से 1.5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। असंक्रामक बीमारियां लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती हैं। इन बीमारियों ने सतत विकास के 2030 के एजेंडे की गति को भी बाधित किया है। इसमें 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से समय से पहले होने वाली मौतों को 1/3 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी का भी असंक्रामक बीमारियों से सीधा संबंध है। निम्न आय वाले देशों में असंक्रामक रोगों की बढ़ती संख्या इन देशों में गरीबी को कम करने में बाधा पैदा करती है। इसकी वजह यह है कि जिस पूंजी का उपयोग इन देशों में गरीबी को कम करने के लिए किया जाना चाहिए, वह स्वास्थ्य देखभाल में खर्च हो जाती हैं।
कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित लोग उच्च सामाजिक पदों पर बैठे लोगों की तुलना में अधिक और जल्दी बीमार पड़ते हैं। इन लोगों की मृत्यु दर भी अधिक है। इसकी वजह यह है कि ये लोग हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू और शराब इत्यादि जैसे अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस में संलिप्त रहते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुंच सीमित होती है। लिहाजा इन लोगों तक किसी भी तरह की बीमारी के संपर्क में आने का खतरा अधिक बना रहता है। कम संसाधन वाले घरों में असंक्रामक बीमारियों पर खर्च होने वाले हेल्थ केयर कॉस्ट से हाउस होल्ड रिसोर्सेज में तेजी से गिरावट आने लगती है। असंक्रामक बीमारियों का इलाज दरअसल महंगा होता है। इससे कई देशों के लोगों की आय भी काफी प्रभावित होती है। लाखों लोग गरीबी की तरफ धकेले जाते हैं और लोगों का विकास भी बाधित होता है। यहाँ भारत की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। ऐसे में हमें भारत में असंक्रामक बीमारियों की स्थिति पर भी एक फौरी नजर डाल लेनी चाहिए। कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी कोमॉर्बिड और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भारत में काफी फैलाव है। कोविड-19 के दौर में असंक्रामक बीमारियों से मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई। इसकी कई वजहें रही। पहली तो यह है कि कोरोना काल में कई अस्पताल केवल और केवल कोविड मरीजों की ही देखभाल में लगे रहे। चूंकि कोरोना की पहली और दूसरी वेव में अस्पताल पूरी तरह से कोविड मरीजों से भरे हुए थे, ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में कई गैर कोविड मरीजों को पर्याप्त चिकित्सकीय सहायता और उपचार के अभाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कोरोना के संक्रमण के डर से कई लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते रहे। लॉकडाउन होने की वजह से कई लोगों को सर्जरी में देरी जैसी समस्याओं को झेलना पड़ा। नेट हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 57% लोगों ने अपनी सर्जरी को रीशेड्यूल किया था और वैकल्पिक सर्जरी के 100% रोगियों ने इसे या तो कैंसिल कर दिया था या फिर स्थगित कर रीशेड्यूल किया था। इसके अलावा इनमें से 82% रोगियों ने जून 2021 तक अपना इलाज कराने की तत्काल जरूरत महसूस की। ऐसी स्थिति में कुछ क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति और अधिक खतरे में पड़ गई। इन सभी वजहों ने अस्पतालों में असंक्रामक रोगों की देखभाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसे में हमारे ऊपर एक नई महामारी के चुपचाप मंडराने की भारी संभावना जताई जा रही है। अप्रैल 2021 में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा जारी एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 64.9% हो गई है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि कैसे कोविड-19 की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाली मृत्यु दर का जोखिम अधिक बढ़ गया है। ग्लोबेकैन 2020 इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक माउथ कैंसर के सालाना लगभग 1,35,000 नए मामले सामने आते हैं और सालाना लगभग 75,000 मौतें होती हैं। हर साल सिर और गर्दन के कैंसर के लगभग 7 लाख नए मामले सामने आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में कैंसर कैसे फैला है और इनमें से कई मरीज मौजूदा परिस्थितियों में गंभीर चिकित्सा देखभाल, कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट्स और सर्जरी से वंचित रह सकते हैं। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का आंकड़ा 1990 में 4% से बढ़कर 2019 में 8.2% हो गया। नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में माइग्रेन, टेंशन और हेडेक जैसे सिरदर्द से जुड़े विकार शामिल हैं। 2019 में 35 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं में माइग्रेन का प्रसार उसी उम्र के पुरुषों की तुलना में अधिक था। भारत में कुल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में स्ट्रोक का योगदान सबसे अधिक 37.9% है, जबकि सिर दर्द संबंधी विकारों का आंकड़ा 17.5% है। माइग्रेन और टेंशन की वजह से होने वाले सिर दर्द के अलावा आंखों में खिंचाव के कारण सिर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी आज के समय में चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में हमें असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम
उपचार और नियंत्रण से जुड़े पहलुओं को भी समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए सबसे जरूरी है कि इन रोगों से जुड़े रिस्क फैक्टर को कम करना। सरकारें ऐसे रिस्क फैक्टर को कम करने के लो कॉस्ट सॉल्यूशंस निकाल सकती है। भारत में इन बीमारियों पर काबू पाने की दिशा में कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट यानी NPCBVI, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP और बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPHCE। इसी तरह बहरेपन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPPCD, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम यानी NOHP, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर यानी NPPC और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज यानी NPPMBI इत्यादि भी गैर संचारी रोगों पर काबू पाने की दिशा में भारत में चलाए जा रहे कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। व्यक्तियों और समाज पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य, वित्त, परिवहन, शिक्षा, कृषि, योजना और अन्य सहित सभी क्षेत्रों में असंक्रामक रोगों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की भी जरूरत है। इन सबके अलावा असंक्रामक रोगों के नियंत्रण और उपचार के लिए बेहतर प्रबंधन में पर्याप्त निवेश की भी जरूरत है। बेहतर प्रबंधन में इन बीमारियों का पता लगाना, जांच करना और उनका इलाज करना शामिल है। गौरतलब है कि अपर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाले देश जरूरी असंक्रामक रोग हस्तक्षेपों यानी एसेंशियल NCD इंटरवेंशंस के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की संभावना नहीं रखते हैं। असंक्रामक बीमारियों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर के रिस्क को 2025 तक सापेक्ष रूप से 25% तक कम करना है। दुनिया के देशों को सपोर्ट करने के लिए WHO ने ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs 2013 से 2020 को विकसित किया है। इसमें 9 वैश्विक लक्ष्य शामिल किए गए हैं जो गैर संचारी रोगों से होने वाली वैश्विक मौतों को खासे तौर पर प्रभावित करते हैं। इन सबके अलावा किसी भी बीमारी से निपटने के लिए जरूरी है रोकथाम और इलाज। गौरतलब है कि भारत में गैर संचारी रोग स्वास्थ्य समस्याओं का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। लिहाजा गैर संचारी रोगों से निपटने की दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि हमें इलाज के लिए चिकित्सकीय मदद की जरूरत तो होगी ही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसी दिनचर्या अपनाएं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर ना डालती हो। अगर हम बचपन से ही एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं तो किसी भी तरह की बीमारी से काफी हद तक काबू पा सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली में हेल्दी डाइट, भरपूर नींद, नियमित तौर पर व्यायाम और एक्सरसाइज, मेंटल रिलैक्सेशन, तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं के सेवन से बचना और एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग इत्यादि शामिल हैं। ताज़ी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट के बेहतरीन सोर्स होते हैं। इन सबके अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी औषधियों के प्रयोग से भी असंक्रामक रोगों के उपचार में मदद मिलती है। आयुर्वेद जीवन और स्वास्थ्य का विज्ञान है जो भारत में सदियों से विकसित हुआ है। होम्योपैथी चिकित्सा की वह प्रणाली है जो प्रकृति के इलाज के नियम यानी नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पर आधारित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति भी हर्बल दवाओं की सहायता से उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है। ध्यान, विश्राम, व्यायाम और योग जैसी अन्य गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद करती हैं। इन सबके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य, संगीत सुनना इत्यादि जैसे शौक भी किसी भी तरह के तनाव और डिप्रेशन को कम करने में काफी मददगार साबित होते हैं। ये सभी गतिविधियां एक स्वस्थ जीवन शैली और निरोग रहने के लिए बेहद जरूरी है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। गैर संचारी बीमारियों से आप क्या समझते हैं? गैर संचारी बीमारियों पर काबू पाने की दिशा में
भारत सरकार और WHO के प्रयासों की चर्चा कीजिए।